माँ मुझे विदा कर रही? बोले हाँ। कहाँ? बोले बेटा देख तेरे पास कितना उजाला है, कितनी रोशनी है, कितनी दीप्ति है, कितना प्रकाश है, कितना आलोक है। तेरे पास असंख्य किरणें हैं, तेरे पास अगणित रश्मियां हैं, तेरे पास चकाचौंध ही चकाचौंध है, तेरे पास प्रकाश ही प्रकाश है। जा मेरे बेटे ये प्रकाश सारी दुनिया को बांट के आ। सूरज ने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। मां ने पूछा क्यों नहीं जाएगा? सूरज ने अपनी मां पूरब दिशा को कहा कि मां ये उजाला फोकट में नहीं मिला है मुझे, मैंने खुद को जलाया है, खुद को जलाकर ये रोशनी की है मैंने, और ये मेरा उजाला मैं किसी को नहीं दूंगा। बोले फिर किसको? बोले तू मेरी मां है और बेटे की सारी कमाई मां बाप की होती है, तो मां मैं सारा उजाला, ये सारी रोशनी, ये सारा प्रकाश केवल अपनी मां पूरब दिशा को दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। पूरब की दिशा ने सूरज को खींच लिया और माथा सूंघ लिया। जन्म सफल हो गया बेटा तेरा। 100 साल जी, 1000 साल जी, कोटि वर्ष जी मेरे बेटे तू। पर मेरे बेटे सूरज मेरी एक बात सुन। बोले क्या? तू अपनी मां का स्वभाव नहीं जानता क्या? बोले ये उजाला तू मुझे देगा ना? बोले हाँ मां केवल तुझे दूंगा, पर अपनी मां का स्वभाव तो समझ। क्या? बोले बेटा मैं खाकर खुश नहीं होती हूं, खिलाकर खुश होती हूं। मैं लूट कर खुश नहीं होती मेरे बेटे, मैं लुटाकर खुश होती हूं। मैं पाकर खुश नहीं होती मेरे बेटे, मैं देकर खुश होती हूं। मैं पहन ओढ़कर खुश नहीं होती, मैं औरों को पहना उड़ाकर खुश होती हूं। मेरे बेटे मैं अपनी तकदीर का, अपनी किस्मत का, अपने अधिकार का, अपने मालिकाना हक का भी जब तक औरों को बांट न दूं ना, तब तक मुझे प्रसन्नता नहीं होती। ये उजाला तेरा है और तू मेरा बेटा है, ये सारे उजाले पर मेरा अधिकार है मेरे बेटे। पर फिर भी जा मेरी आज्ञा है कि सारी 10 दिशाओं को ये रोशनी बांट के आ। उत्तर को भी बांटना, दक्षिण को भी बांटना, ईशान्य को भी बांटना, अग्नि को भी बांटना, नैऋत्य को भी बांटना, वायव्य को बांटना, उधो को भी बांटना, अधो को भी बांटना। और मेरे बेटे सूरज सुन, तुझे तेरी मां की सौगंध है बेटा, जा ये उजाला पश्चिम को भी बांट के आना। मेरी सौगंध है, तुझे उजाला बांट दुनिया को जा। और मां की आज्ञा मानकर रोज सूरज उजाला बांटने निकल जाता है। जो अपनी तकदीर का उजाला भी दुनिया को बांट दे, वही पूरब की दिशा कहलाती है। जो देना जानता है वो पूरब कहलाता है, और जो देना नहीं केवल लेना जानता वो कौन कहलाता है? पश्चिम कहलाता है। पश्चिम केवल लेना जानता है और पूरब देना जानती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कौशल्या जी पूरब की दिशा है क्योंकि वो देना जानती है। पूरब के पास भी एक ही सूरज है जिसे रोज उजाला बांटने भेज देती है, और कौशल्या जी के पास भी एक ही तो बेटा राम था। विश्वामित्र मांगने आए तो दे दिया। दशरथ जी ने मना कर दिया था, कौशल्या जी ने मना नहीं किया। दशरथ जी एक पांव पीछे हटा गए थे कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनही। लेकिन कौशल्या ने मना नहीं किया कि जा मेरे बेटे, यज्ञ की रक्षा के लिए तू जाएगा तो इससे और बड़ी बात क्या होगी। विश्वामित्र ने मांगा तो कौशल्या ने दे दिया, और 14 साल के लिए कैकेयी ने मांगा तो राम को बिना कुछ विचार करके दे दिया कि जाना बेटे, देर क्यों करता है, जा। अगर पिता का वचन है और मां की इच्छा है तो जा मेरे राम, मेरे लाल, जल्दी जा वन में। तो कानन सत अवध समाना, जा तेरे लिए जंगल भी 100 अयोध्या के बराबर हो जाए। लेकिन कौशल्या ने रोका नहीं कभी राम को।
क्योंकि जो देना जानती है बस उसी का नाम कौशल्या है। जो देना जानता है उसी का नाम पूरब है। इसलिए बनना अपनी जिंदगी में पूरब की दिशा, ताकि औरों की जिंदगी में आप सूरज दे सको। बनना आप देने वाली, ताकि दुनिया को आप राम दे सको। क्योंकि जो देना जानता है उसी की कोख से राम पैदा होते हैं। जिन्होंने जिंदगी में चवन्नी नहीं दी होगी उनके घर राम पैदा हो। बोलो राम जी किसी कंजूस के घर पैदा होंगे? क्योंकि राम जी को मालूम है मैं जन्मूंगा तो विश्वामित्र भी आएंगे लेने, तो देना पड़ेगा। मां कैकेयी भी मांगेगी तो देना पड़ेगा 14 साल के लिए। इसलिए राम कौशल्या की कोख से पैदा होते हैं। देने वाली मां की कोख से पैदा होते हैं, ताकि उसकी मां कभी देने से मना नहीं करे। एक बार मुझे एक महाकंजूस व्यक्ति मिल गया। महाकंजूस क्यों? तो मक्खी चूस ही था। मैंने उसको पूछा कि अगर आपके घर राम जन्म ले, पहली बात तो आपके घर जन्मेंगे नहीं राम, पर जन्म ले भी ले और विश्वामित्र जी मांगने आएंगे तो दोगे कि नहीं दोगे? बोले क्यों नहीं दूंगा, विश्वामित्र जी मांगने तो आए, मैं तो जरूर दूंगा। मैंने कहा आप दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा ना, किराए से दूंगा राम को 5000 रुपये रोज पे। कंजूस के घर राम भी पैदा हो जाए ना, तो कंजूस राम को भी टेंट हाउस की तरह किराए पे दे दे। ये तो धन्य है कि कौशल्या की कोख से राम पैदा होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने आंगन में राम को जन्म देना चाहते हो, अपने घर में राम को जन्म देना चाहते हो, अपनी गोदी से दुनिया को राम देना चाहते हो, अपनी कुक्षी से दुनिया को राम देना चाहते हो, अपने उदर से दुनिया को राम देना चाहते हो, तो देने की वृत्ति लाना जीवन में। जो देना जानता है उसी के घर राम जन्म लेते। जिन्होंने दिए नहीं होंगे उनके घर राम कभी। इसलिए कौशल्या पूर्व की दिशा है। इसलिए हमारे यहां भजन पूजन दान दक्षिणा हवन यज्ञ सब पूर्व में किया जाता है, क्योंकि पूर्व की दिशा ज्ञान की दिशा है। वो पूर्व यानी पहले। जिंदगी में जो कर्म पहले किए जाने चाहिए वो सब पूर्व में हुए मुंह। जो जिंदगी में सबसे बाद में किए जाना चाहिए वो काम हमने दक्षिण में मुंह करके किए। इसलिए मृत्यु के समय मुंह किधर है? दक्षिण में। अपशिष्ट के विसर्जन के समय किधर है मुंह? दक्षिण में। पहले काम किए जाए, इसलिए पूर्व का अर्थ ही पहले हैं। जिंदगी में जिन कामों को प्राथमिकताएं हैं पहले करना चाहिए, उन सब के मुंह पूर्व की तरफ हुए। और जो जिंदगी में सबके बाद के काम हैं उनके मुंह जीवन में दक्षिण में किए गए। इसलिए हमारे यहां अपशिष्ट का विसर्जन करना हो तो दक्षिण में मुंह करके किया जाता है। मृत्यु का पितरों के लिए कर्म करना हो तो दक्षिण में मुंह करके किया जाता है। लेकिन जन्म देना हो, जन्म का विषय पूर्व से है, मृत्यु का संबंध दक्षिण से है। इसलिए पूर्व इतनी वंदनीय। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मुझे कौशल्या जी पूर्व की दिशा की तरह दिखाई देती है। आइए, जिसने दुनिया को राम जैसा सूर्य वंश का सूरज दिया हो, ऐसी मां को पूरब मानकर प्रणाम करते हैं। श्रद्धा से बोलिए कौशल्या मैया की।